हर हर महादेव। ओम काली। आदेश गुरु गोरखनाथ। तो प्रेमी भक्तजनों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सोमवती अमावस्या यानी कि कल एक ग्रहण काल भी है, सोमवती अमावस्या भी है। इसमें आपको एक छोटी सी साधना बता रहा हूँ जिससे आपको अनंत फल मिलने वाले हैं। चाहे आपके घर के पितरों का दोष हो, घर के पितर प्रेत योनि में पड़े हो, कोई भी आपको समस्या आ रही है काम धंधे में, रोजगार में, शरीर में, जो कि आपके पितरों से संबंधित है या फिर नेगेटिव शक्ति से संबंधित है, इस साधना के करने से उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा बेटा। और यह साधना बिल्कुल फ्री बता रहा हूँ, इसका कोई पैसा नहीं है। लेकिन इसे व्यर्थ मत समझना कि फ्री की चीज़ कूड़े का ढेर होती है, नहीं। यह एक शक्तिशाली साधना है। आपको कल क्या करना है, आपको कल 2.25 मीटर कपड़ा लेके आना है सफ़ेद, ठीक है जी। इसके अलावा 108 आपको लौंग लेनी है, 108 आपको जौ लेने हैं। जौ ना मिले तो चावल ले सकते हैं, 108 दाने चावल के या जौ के। 108 आपको मिश्री के दाने लेने हैं, खड़ी शक्कर जिसे बोला जाता है। अगर वह अवेलेबल नहीं आपके क्षेत्र में तो आप जो चीनी होती है घर में चाय में डालते हैं आप मीठा करने के लिए, उसके 108 दाने आप ले सकते हैं। खाली ये सामग्री आपको चाहिएगी। 1 गिलास आपको जल चाहिएगा जिसमें 1 चुटकी आप चावल डालिए, 1 चुटकी आप चीनी डालिए, 1 चुटकी हल्दी डालिए। तो ये सामग्री आपको लानी है। अब करना क्या है, सोमवती अमावस्या के दिन आपको जिस समय भी समय लगे, आपको करना क्या है, आपको उपले या कंडे लकड़ी के या गोबर के कंडे जो होते हैं वह ले आइए। वह ना मिले तो आप लकड़ी से आग बनाइए, लकड़ी से ना मिले तो आप कपूर से आग जलाइए। जैसे भी आप आग जला सकते हैं जलाइए। आपको एक छोटा सा हवन करना है घर पे ही। और ये हवन कैसे करना है आपको यह भी बता देता हूँ मैं। आपको सबसे पहले एक कपड़े के आसन पर बैठ जाना है। 1 गिलास पानी का जिसमें चावल, चीनी, हल्दी वो पास रख लेना है। आग जला लेनी है। आसन पर बैठ के आप उंगली से पानी छिड़किए आसन के ऊपर और अपने ऊपर। और हवन की अग्नि में जो है आप 1 लौंग उठाइए। सबसे पहले 1 मिश्री लीजिए और 1 जौ का दाना लीजिए। सबसे पहले आपको बोलना है ओम गण गणपते नमः स्वाहा। पहली आहुति गणपति जी को देंगे, दूसरी आहुति आप भगवान शिव को देंगे। ओम नमः शिवाय बोलकर स्वाहा लगाकर डालिए। तीसरी आपको बोलना है ओम क्रीम कुल देवी नमो नमः। अब कुल देवी के नाम से डालिए 1 भोग। फिर कुल देवता के नाम से डालिए ओम श्री कुल देवताए नमो नमः स्वाहा। कुल देवता के नाम से डाल दिया। अब बोलिए आप ओम श्री पितर देवाय नमः स्वाहा। पितरों के नाम से डालिए। अब आपको डालना है ओम क्रीम कलिकाय नमः स्वाहा। माता काली का डालिए। ओम हन हनुमंताय नमः स्वाहा। हनुमान जी के लिए डालिए। ओम बम भैरवाय नमः स्वाहा। भैरव जी के लिए आप डालिए 1 आहुति। अब आपको माता शीतला के लिए डालनी है ओम श्री शीतलाय नमः स्वाहा। और शीतला के नाम से डालिए 1 आहुति। आप माता मदानन के नाम से डालिए, जय माता मदानन बोलकर। और 1 आहुति आप अपने क्षेत्रपाल यानी कि नगर खेड़ा, नगर देवता, भूमिया, जो भी आपकी भाषा में कहा जाता है, ग्राम देवता या नगर देवता, ग्राम खेड़ा, नगर खेड़ा, दादा खेड़ा, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, 1 आहुति उसके नाम से आप देंगे। यह करने के बाद अब आपको सीधा सीधा भगवान राम के नाम का ओम रीम राम स्वाहा ऐसे बोलते जाना है और एक चीज़ डालते जाना है। जैसे ओम रीम रोम स्वाहा बोला, 1 लौंग उठाई आग में डाल दी। फिर बोला ओम रीम राम स्वाहा, दूसरी लौंग उठाई वह आग में डाल दी। इस तरह से पहले लौंग का नंबर लगाइए। फिर आप अनाज में जो भी है, जौ है, चावल है, उसको 1 डालिए 1 मंत्र बोल के। और 1 मंत्र बोल के ही आपको मिश्री या चीनी जो कुछ भी अवेलेबल है मीठा आपका, उसको अग्नि में डालिए, आहुति दे दीजिए। जब पूरी चीज़ें आपकी समाप्त हो जाएं तो
जल में उंगली डुबोइए और 2-4 छींटे मार दीजिए, हवन को शांत कीजिए। आप नमस्कार कीजिए हवन को। अब उस जल का क्या करना है, उसको आप सूर्य भगवान को दे दीजिएगा, ठीक है जी। और भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना कीजिए कि मेरी सफल साधना की जो है इस फल को, वह मेरे पितरों को तृप्ति में, उनकी संतुष्टि में, उनकी शांति में इसका फल मेरे पितरों को मिले। तो यह साधना आपको पितृ साधना करनी है। तो यह कल सोमवती अमावस्या को होता है। इसके बहुत अनेक फायदे हैं। किसी भी सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है और जिसमें ग्रहण काल भी है, तो ऐसा मौका आप छोड़िएगा मत। इसको आप हवन को कीजिए। यह तो हो गई सोमवती अमावस्या की साधना। अब कुछ और बातें कर लेते हैं ज्ञान की। एक भगत कह रहे थे कि गुरु जी, क्या मैं उपवास कर लो नवरात्रों के इस बार? तो मैं उसको कहता हूँ, बेटा देखिए, मैं तो उपवास के लिए किसी को बोलता नहीं कि वह व्रत करे या भूखा मरे, क्योंकि जो मेरा अनुभव है, जो मैं मानता हूँ, मैं भी अपनी कुल देवी की पूजा करता हूँ नवरात्र के समय, और मेरा मानना है, जो कि उलट भाषी लगेगी आपको, उल्टा लगेगा। मेरा मानना है कि मेरी कुल देवी है, मेरी माता जो हैं, वह मेरे हृदय में ही बैठी है, मेरे मन के मंदिर में ही बैठी है, और वो मेरे भीतर ही विराजमान है। मैं भूखा रहकर उनको भूखा नहीं मारना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, चलूँ फिरूँ तो परिक्रमा, खाऊं पीऊँ तो सेवा। अगर मैं चलता फिरता हूँ तो मेरे मन में विचार यही रहता है कि मैं आपकी परिक्रमा कर रहा हूँ प्रभु, और खाता पीता हूँ तो ऐसा लगता है कि आपकी ही सेवा कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भीतर तो आप ही बैठे हैं। तो मैं खाता पीता हूँ तो आपके लिए खाता हूँ। तो आपके मन में यह प्रसन्नता, ठीक है, आपने पूछ लिया बेटा। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ जो कि आपके जीवन में बहुत काम आएगी। शरीर एक साधन मात्र है, एक मशीन है, व्हीकल मान लीजिए इसको। यह एक साधन मात्र है। इसके मन बारे में कोई दुर्भावना मत रखिए अपने मन में कि शरीर को मोसूंगा, तोड़ूंगा, मरोड़ूंगा, कष्ट दूंगा, जलाऊंगा। इस तरह का दुर्भाव मत रखिए आपके मन में, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें प्रचलित हो गई हैं कि शरीर दुश्मन है, मन दुश्मन है, शरीर पाप है। आपके साधु महात्मा बताते भी होंगे, शरीर बुरा है, शत्रु है, इसका दमन करना है। और मेरी कहे अनुसार, मेरे जो अनुभव है उसके अनुसार वो सब लोग गलत हैं जो आपको ऐसी शिक्षा देते हैं कि शरीर पाप है, शरीर दुश्मन है, इसका दमन करो। मैं आपको कहूँ, वो सब लोग गलत हैं। न तो शरीर शत्रु है, न ही शरीर मित्र है। वह तो केवल एक साधन है, एक व्हीकल है। आप उसका जैसा ही उपयोग करते हैं वह वैसा ही साबित हो जाता है। जैसे आपने कोई एक बाइक ली है या कार ली है, तो आप उसे दुश्मन थोड़ा ना मानेंगे। उसमें बैठ के आपको सफ़र ही तो करना होता है। वह न तो आपका शत्रु है, न आपका मित्र है। इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है। आपका शरीर जो है वह बहुत अद्भुत है। दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वह शरीर से हुआ है, और जो भी शुभ होता है वह भी शरीर से ही होता है बेटा। शरीर केवल एक उपकरण है, एक यंत्र है। उसको कष्ट देंगे, दुखी देंगे, उसमें कीले चुभाएंगे, उस पर कोड़े मारेंगे, जलाएंगे। यह मेरी नज़र में एक गलत व्यवस्था है। साधना भी ज़रूरी है कि शरीर से शुरू हो। आप कोई भी साधना शुरू करेंगे तो शुरुआत शरीर से ही होगी। आप जप करेंगे तो आपकी जीवा बोलेगी, आप हवन करेंगे तो आपके हाथ आहुति डालेंगे। इसलिए शरीर से ही शुरू होती है हर साधना क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए इसको व्यवस्थित करना अनिवार्य है। इसीलिए तो आपको साधना करनी होती है। शरीर को साधना पड़ता है, तभी आप साधक बनते हैं। साधक क्या होता है? साधक वह होता है जो शरीर को साध लेता है, अनुकूल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, कंट्रोल में ले लेता है अपने। तो शरीर के बगैर कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो पहला चरण जो होता है वह होता है शरीर की शुद्धि। और शरीर जितना शुद्ध होगा बेटा, आपका अंतर मन में प्रवेश में आपका उतना ही सहयोगी होगा। वह जितना आप उसे शुद्ध करेंगे ना, आप अपने भीतर प्रवेश करेंगे, परमात्मा में प्रवेश करेंगे।
अंतर मन में अपनी आत्मा में प्रवेश करेंगे तो वह आपका उतना ही सहयोगी हो जाएगा। शरीर शुद्धि के अर्थ क्या है? आपके मन में एक ख्याल आता होगा, आना भी जरूरी है, क्योंकि यह प्रश्न बनता ही है जब शरीर की हम बात करें, हम कहें कि शरीर का शुद्धिकरण, तो आपके मन में यह प्रश्न जरूर आएगा कि शरीर शुद्धि के अर्थ क्या है। तो बेटा, शरीर शुद्धि का पहला अर्थ तो है शरीर के भीतर, शरीर के संस्थान में, शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट, कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो, कोई भी दबाव तनाव ना हो, तब शरीर शुद्ध होता है। समझे आप? शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती है। अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ है, निर्ग्रंथि है, उसमें कोई ग्रंथि नहीं है, शरीर में कहीं कोई अटकाव नहीं है, तो यह शुद्ध शरीर की स्थिति होती है। आपके शरीर में जब कहीं पे भी रुकावट नहीं है, जैसे आपकी नस होती हैं, रग होती हैं, उनमें यदि कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, तो मान लीजिएगा कि आपका शरीर शुद्ध है। और आपके अंतर मन में प्रवेश में वह सहयोगी हो जाता है यदि आपका शरीर शुद्ध है। देखिए, अगर आप गुस्से में होते हैं, क्रोध करते हैं और क्रोध को प्रकट नहीं कर पाते हैं, कई स्थितियां ऐसी हो जाती हैं, अनेक महिलाओं की ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें क्रोध तो बहुत होता है लेकिन वो प्रकट कर नहीं सकती है, क्योंकि प्रकट करते ही पति पीट देंगे, सास पीट देगी। उसी तरह वह प्रकट नहीं कर पाती है, अपने क्रोध को बाहर नहीं निकाल पाती है, तो उस क्रोध की एक ऊर्जा बनती है आपके शरीर में, एक गर्मी पैदा होती है, एक ऊष्मा पैदा होती है। वह शरीर के किसी अंग में एक ग्रंथि पैदा कर देगी, कहीं ना कहीं एक ग्रंथि पैदा कर देगी, वो ऊष्मा पक्का पैदा कर देगी। आपने देखा होगा जो लोग क्रोध करते हैं और दबाने लगते हैं, उस क्रोध को बाहर निकाल नहीं पाते हैं, प्रकट नहीं कर सकते हैं, तो उनके शरीर में क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है, क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है। उसी तरह भय यदि आपके अंदर कोई है और प्रकट नहीं होता है, वह आप बता नहीं सकते हैं किसी को अपने भय के बारे में, तो भी बीमारी आ सकती है। अभी जो वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं स्वास्थ्य के विषय में, उनसे पता चलता है कि 100 में से 50 बीमारियां शरीर में नहीं होती हैं, वह बीमारियां होती हैं आपके मन में। लेकिन मन की जो बीमारियां हैं वह शरीर में एक ग्रंथि पैदा कर देती हैं, बीमारी की एक जड़ को पैदा कर देती हैं, एक बीमारी का घर बना देती हैं। और शरीर में अगर ग्रंथियां ही पैदा हो जाए, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं आपके, तो शरीर का संस्थान जो है वह जकड़ जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है और शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो सारी बातों का जोड़ यह है कि शरीर शुद्धि के लिए सारे योग, जितने भी लोग योग के विषय में जिन्होंने बोला है, लिखा है, पतंजलि ऋषि हुए, अनेक ऋषि हुए जिन्होंने योग के बारे में लिखा है, उसी तरह सारे धर्मों ने बड़े ही अद्भुत प्रयोग किए हैं, बहुत ही क्रांतिकारी प्रयोग इस विषय में किए हैं। और उन प्रयोगों को थोड़ा सा समझना भी जरूरी है आपके लिए। अगर आप शरीर पर आप उस प्रयोग को करते हैं तो आप हैरान रह जाएंगे। यह शरीर बड़ी अद्भुत जगह है, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, बड़ी अद्भुत बात है आपके लिए। तब यह दुश्मन मालूम नहीं होगा, यह आपको साथी मालूम होगा। आप जैसा चाहेंगे यह वैसे ही आपका साथ देगा। आप इसके प्रति धन्यवाद के पात्र होंगे आप, क्योंकि शरीर आपका नहीं है, यह पदार्थ से बना है, 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी जल आकाश वायु। आप अलग हैं शरीर से, आप तो आत्मा हैं और शरीर अलग है, फिर भी आप इसका अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप इसका बड़ा अद्भुत प्रयोग कर सकते हैं। तब आप शरीर के प्रति बड़ी कृतज्ञता का अनुभव करेंगे कि शरीर मेरा इतना साथ दे रहा है। अनेक लोग मेरे पास आते हैं, वह कहते हैं कि गुरुजी जब मैं जप करने बैठता हूँ तो बैठ नहीं पाता हूँ, कभी कमर में दर्द हो जाता है, पैरों में दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण सिर्फ एक ही है कि आपका शरीर शुद्ध नहीं है, उसमें ब्लॉकेज है, रुकावट है। किसी भी आपकी नस में, आपकी कोशिका में, आपके रक्त के प्रभाव में
कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं कोई गांठ बनी हुई है या कोई ग्रंथि बनी हुई है, जिसकी वजह से शरीर अशुद्ध है, जिसके कारण आपको ये दर्द अनुभव होते हैं जब आप कुछ भी साधना करने बैठते हैं या कुछ भी आप सोचते हैं करने के लिए, तो यह होता है। इसलिए इस शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो, यह शरीर शुद्धि का पहला चरण है बेटा। पर शरीर में हमारे बहुत सारी ग्रंथियां हैं। अब जैसे मैं आपको कहूँ, अभी कुछ दिन पहले एक आदमी मेरे पास आए थे। वो मुझसे बोले कि मैं बहुत दिनों से किसी धर्म की साधना कर रहा हूँ, मन बड़ा शांत हो गया है। मैंने उनसे कहा, मुझे तो आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता है। वो बोले, आप कैसे कह सकते हैं? मैंने उससे कहा, जितनी देर से आप आए हैं मेरे पास, आपके दोनों पैर हिल रहे हैं, आप दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर जोर से हिला रहे हैं। मैंने उनसे कहा, यह संभव है? असंभव है बिल्कुल बात कि मन तो आपका शांत हो और पैर हिलते रहे। पैर आपके इसलिए हिल रहे हैं क्योंकि आपके शरीर में जो भी कंपन है, जो भी वाइब्रेशन है, वह आपके मन से पैदा हो रही है। आपके मन में कंपन है, विचारों की कंपन है या किसी भी चीज़ की कंपन है, वो तरंग जैसे उठती हैं। जैसे आप किसी तालाब में पत्थर फेंकते हैं और लहरें बनती चली जाती हैं, शरीर आपका ऐसे ही कंपित होता है विचारों से। तो जब आपका शरीर कंपित होता है, कांपने लगता है, तो आपके शरीर में भी हरकत होने लग जाती है। आप हैरान होंगे, आप कहेंगे कि हमें ऐसी कुछ ग्रंथियों का पता नहीं है। तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूँ, आप उसे करें, फिर आपको पता चलेगा कि कितनी ग्रंथियाँ हैं आपके शरीर में। आपने कभी ख्याल किया है कि अंधेरे किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं, आईने में जीभ दिखाने लगे हैं, गुस्से से आंखें फाड़ने लगे हैं? आप अपने पर हंसे होंगे कि मैं यह क्या कर रहा हूँ। हो सकता है बाथरूम में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूद पड़ते हैं। आप हैरान होगे कि मैं कूदा क्यों हूँ, या फिर आईने के सामने दांत क्यों बिचकाए हैं, या फिर बाथरूम में जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हो रहा है मेरा। मैं आपको कहता हूँ, किसी दिन आधे घंटे को एक सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाए, एक दिन के लिए। आपका शरीर जो करना चाहे करने दे और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हो सकता है आपका शरीर नाचने लगे। जो करना चाहे उसे करने दीजिए, आप बिल्कुल मत रोकिए, और आप बहुत हैरान होंगे। हो सकता है आपका शरीर नाचे, हो सकता है आप कूदे, और हो सकता है आप खुद को ही चिढ़ाने लगे। हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े, और यह भी हो सकता है कि आपको पता चले कि यह हो रहा है। ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद है और बाहर निकलना चाहती है, लेकिन समाज इन्हें निकलने नहीं देता है, और आप भी निकलने नहीं देते हैं। जैसे आप क्रोध को नहीं निकलने देते हैं, दबा लेते हैं। आप काम को निकलने नहीं देते हैं, क्योंकि काम के विषय में कहा गया है कि काम गलत है, सेक्स गलत है। आप उसे भी दबाने की कोशिश करते हैं, तो एक ग्रंथि बन जाती है आपके। ज़्यादातर लोग मेरे पास आते हैं, वो बताते हैं कि हमारे दोनों जांघों पर, गुप्तांग के दोनों तरफ खुजली रहने लगी है, दाज खाज खुजली हो जाती है। वह किस वजह से होता है? क्योंकि वह ग्रंथि बन जाती है, एक बीमारी बन जाती है, क्योंकि आप काम को रोकने की कोशिश करते हैं। आपने एक भय पैदा कर लिया अपने अंदर, आपके मन में भय हो गया, आप अकेले नहीं रह सकते हैं, लेकिन उस भय को आप बाहर प्रकट नहीं करते हैं, तो आपके मन में एक ग्रंथि बन जाती है आपके शरीर में, जो कि बाद में एक बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। ऐसा शरीर में बहुत सी ग्रंथियों का घर बना हुआ है, और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वह शुद्ध नहीं होता है बेटा। वह आपको अंतर्मन में प्रवेश नहीं करने देगा। तो पहला चरण जो है वह शरीर की शुद्धि का है, और शरीर की जो ये ग्रंथियाँ बनी है इनका विसर्जन, इनका त्याग, इनको बाहर निकाल दो, छोड़ना, इनको ख़त्म कर देना। तो नई ग्रंथि तो बनाए नहीं, और पुरानी ग्रंथि जो है, पुरानी है, जो बनी हुई है,
उनसे छुटकारा पाने के लिए उपाय कीजिए। दूसरी बात क्या है, नई ग्रंथियां न बने, इसका प्रयोग करें। यह तो पुरानी ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा, जो पहले बताया है। एक कमरे में आपको 1 दिन के लिए हफ्ते में अकेला रहना है। अपने आप वो ग्रंथियां आपकी नष्ट हो जाएंगी। आपको बोलना नहीं है, अकेले रहना है आपको, क्योंकि रोज नई नई ग्रंथियां हम बनाते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको गाली दी, आपको क्रोध उठा, लेकिन सभ्यता और शिष्टता के कारण आप प्रकट नहीं कर पाए उस क्रोध को, या फिर डर की वजह से प्रकट नहीं कर पाए, क्योंकि सामने वाला बलवान है। यदि आप क्रोध करेंगे तो वो पीट भी देगा। अभी तो गाली दी है। तो आपका जो क्रोध यह उठा और आपने प्रकट नहीं होने दिया, यह एक शक्तिपुंज बनकर आपके भीतर घूमेगा, एक ऊर्जा के रूप में आपके भीतर घूमेगा। वह कहाँ जाएगा, क्योंकि आप उसे बाहर तो निकलने नहीं दिया आपने। वह किसी न किसी नस को सिकोड़ कर आड़ा तिरछा करके बैठ जाएगा और वहीं ब्लॉकेज हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी आपके खून के प्रवाह में, या वायु के प्रवाह में, या जल के प्रवाह में रुकावट बन जाएगी। आपको वहीं दर्द होने लगेगा। अनेक महिलाएं मेरे पास आती हैं कि गुरुजी हमें जांग में दर्द रहता है, एक नस में दर्द रहता है, एक रग में दर्द रहता है, एक नाड़ी में दर्द रहता है। खड़ी होती हैं तो खड़ा नहीं हुआ जाता है, पैर में इतना दर्द होता है। तो वो क्या चीज़ है? वो इसी तरह की ब्लॉकेज है, जो कि आपने किसी चीज़ को दबाया और वहाँ एक ग्रंथि बन गई। इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में, आँखों में, और शांत आदमी के चेहरे में और आँखों में फ़र्क होता है बेटा। आप कभी भी मेरी आँखों में देख लेना, आपको एक शांति नज़र आएगी, बहुत शांति नज़र आएगी, एक गहराई नज़र आएगी मेरी आँखों में। लेकिन क्रोधी आदमी के सामने यदि आप बैठ जाएं तो उसके चेहरों में, उसकी आँखों में, आपको बहुत फर्क महसूस होगा, क्योंकि वहाँ क्रोध का वेग, जो क्रोध का वेग था, उसने किसी न किसी चीज़ को विकृत कर दिया है, आड़ा तिरछा कर दिया है, टेढ़ा कर दिया है, रोक दिया है किसी शरीर को, ब्लॉकेज कर दिया है आपकी नसों को। और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध हो जाता है यदि आपके शरीर से आपकी जो चीज़ें हैं वो बाहर निकले, क्रोध बाहर निकले, काम बाहर निकले, भय बाहर निकल जाए, बह जाए। तो उस समय आपका शरीर पूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध हो जाता है, जब उसमें कोई ग्रंथि नहीं होती है। यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब नहीं है। आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती हैं जब आपकी आंखें शांत होती हैं और आप हर चीज़ को बाहर निकाल देते हैं। क्रोध को निकालिए, काम को निकालिए, भय को निकालिए, किसी चिंता को निकालिए, किसी शक को निकालिए, शंका को निकालिए। जैसे ही आप सभी चीज़ों को निकालने लग जाते हैं, रोकते नहीं हैं, दबाते नहीं हैं, तो आपकी आंखें बड़ी सुंदर हो जाती हैं। आपकी आंखों में कोई देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। जैसे हमारी आंखों में देखने के बाद कोई ज़्यादा देर 1 या 2 मिनट से ज़्यादा नहीं देख पाता है। उसको लगने लगता है कि जैसे जला देंगी मेरी आंखें उसको। उसके अंदर यदि मलिन शक्ति है, देख नहीं पाएगा, उसका सर घूमने लगेगा। क्योंकि जो मेरे अंदर शांति है, जो परमात्मा की सुगंध है, जो प्रसाद है, जो तरंग है, वह उसको प्रभावित करेगी। अगर उसके अंदर मलिनता नहीं है तो उसे मज़ा आएगा, शांति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, एक आनंद का एहसास होगा मेरे पास बैठने से। लेकिन यदि उसके अंदर कोई मलिनता है तो वह मेरी आंखों में नहीं देख पाएगा। आप कभी आना मेरे पास, 5 मिनट आप मेरी आंखों में नहीं देख सकते हैं, तुरंत उठ के खड़े हो जाएंगे आप। तो बेटा, जब आप इन वेग को दबाते नहीं हैं, बाहर निकलने देते हैं, तब आपके शरीर में एक सौंदर्य अपने आप प्रकट हो जाता है। तब कुरूप से कुरूप शरीर भी आपको सुंदर लगने लगता है। यदि किसी व्यक्ति में कोई ग्रंथि नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो तब वह बेशक कुरूप हो, काले रंग का हो, चेहरा उसका भद्दा हो, लेकिन फिर भी उससे एक सुगंध आने लगेगी, एक शांति का प्रवाह उसके शरीर से होने लगेगा, एक प्रसाद प्रकट होगा परमात्मा के नाम का, कि उससे आपको शांति मिलेगी। पास बैठने से भी शांति मिलेगी। आप पास बैठेंगे तो आपके शरीर के कष्ट खत्म हो जाएंगे।
क्योंकि उसके शरीर से एक सुगंध का एहसास होगा, एक प्रसाद का, एक परमात्मा के नाम का एक एहसास आपको आएगा। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बताना चाहते थे आपको। अधिक जानकारी हम देना चाहते हैं क्योंकि इस ज्ञान को रोक के भी क्या फ़ायदा है, जो हमने अपने जीवन में सीखा, अपने अनुभव से हमें जाना, और यह संपूर्ण ज्ञान हमें अपने भीतर ही मिला है, कहीं बाहर नहीं मिला है, किसी धाम पे नहीं मिला है, किसी ट्यूशन की क्लास पे नहीं मिला है, किसी ग्रंथ से नहीं हमने पढ़ा है। जो कुछ भी हमने सीखा है अपने जीवन में वह अपने अनुभव से ही सीखा है और अपने भीतर ही पाया है। परमात्मा को भी हमने अपने भीतर ही पाया है, कहीं बाहर हमें नहीं मिले। मैं बहुत भटका हूँ, बहुत धक्के खाए हैं मैंने, इस धाम से उस धाम, उस धाम से इस धाम, बहुत चक्कर काटे, लेकिन जब मिला तो मेरे ही भीतर मिला, अपने ही भीतर मिला। तब मुझे बहुत हंसी आई थी खुद पर कि कैसा मूर्ख था मैं बाहर ढूंढ रहा था लेकिन वो बैठा तो मेरे ही भीतर था। इसलिए बोलता हूँ, शरीर को तोड़ना, मरोड़ना, भूखा रखना, जलाना, ठंडे पानी से प्रताड़ित करना उसको सर्दियों में, गर्मियों में आग से तपना, धूप में तपना, शरीर में कीले चुभोना, कोड़े मारना, उल्टे खड़े हो जाना सर नीचे पैर ऊपर, ये सब मूर्खतापूर्ण विषय हैं। शरीर का साथ लीजिए आप, तब आप कामयाब हो पाएंगे। शरीर को जलाकर, गलाकर, तोड़कर, मरोड़कर, चीज़ों को दबाकर आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपने देखा होगा कोई तेज गति का पानी वाला पाइप है और आप उसके आगे हाथ से बंद कर देते हैं, कितनी देर बंद कर पाएंगे आप? एक समय ऐसा आएगा कि उस पानी का वेग आपके हाथ को हटा के फेंक देगा और तेज गति से बहने लगेगा। तो आप दबा नहीं सकते हैं किसी भी चीज़ को। काम भी, क्रोध भी, भय भी, ये सब प्राकृतिक की देन है जो आपको दी गई है परमात्मा के द्वारा। आप इन्हें दबाइएगा मत, जितना दबाइएगा उतना ही पीड़ित होइएगा आप काम को दबाइएगा तो आपके भीतर एक कुंठा पैदा होगी। आप क्रोध को दबाइएगा तो क्रोध की जो गर्मी है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, वह आपको भीतर ही भीतर जलाने लगेगी। आप सूखने लगोगे, आपको एहसास होगा कि मैं जल रहा हूं अंदर ही अंदर। आपका पूर्ण जीवन ऊर्जा, आपका तेज, आपका आभा मंडल, सब कुछ उस क्रोध की अग्नि में जलकर भस्म हो जाएगा। आप में कोई प्रभावशाली, कोई ऊर्जा, कोई तेज नहीं बचेगा फिर। इसलिए जीवन को सरलता से जिए। जितना सरलता से जिएंगे उतना ही आप सुंदर होते चले जाएंगे, उतना ही आपको ज्ञान होता चले जाएगा, उतना ही ईश्वर आपके भीतर प्रकट होता चले जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ। अंतिम में वीडियो में कहना चाहता हूँ कि 9 तारीख से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं और 9 तारीख से लेकर 22 अप्रैल तक त्रिलोकपुर धाम, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में हमारी कुल देवी माँ त्रिपुर सुंदरी का जो है मेले का आयोजन हो रहा है। पूर्ण नवरात्रों पर वहाँ अखंड भंडारा लगाया जाएगा। आप किसी भी राज्य से हैं, किसी भी शहर से हैं, आप सब आमंत्रित हो। अखंड भंडारा चलेगा, आपको जो खाना है खाइए। पूरे 9 दिन आप नवरात्र में वहाँ रहिए, भगवती माता के जाप कीजिए, उनकी पूजा अर्चना कीजिए। खाने की चिंता मत कीजिएगा कि आपको कहीं होटल से या कुछ, उस मेले में आपको कोई पैसे देकर कोई चीज़ खाने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ आपको अवेलेबल कराई जाएगी, अच्छे से अच्छा खाना आपको खिलाया जाएगा। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। हम उसी मेले में रहेंगे पूरे नवरात्र। आप हमसे मिल भी सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं, हम आपको वहीं मिलेंगे। और तब देखना आपको हम कितना सरल जीवन आपके समक्ष जीते हुए मिलेंगे। कोई भी ताम झाम नहीं है, कोई भी फैशन नहीं है, कोई भी पाखंड नहीं है, कोई भी मेकअप नहीं है, किसी भी अजीब तरह से का रहन सहन नहीं है हमारा। तब आपको पता चलेगा कि भगवती माँ, माँ कुल देवी त्रिपुर सुंदरी, माँ बाला
उनका प्रताप क्या है और उनके कुल में जो जन्मे हैं उनकी शक्ति क्या है, उनका तेज क्या है, उनका पावर क्या है। तो अब हम इस वीडियो में आपसे विदा चाहेंगे। हर हर महादेव, ओम काली, आदेश गुरु गोरखनाथ, जय माता कुल देवी, जय माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ बाला सुंदरी, माँ ललिता, आदेश गुरु गोरखनाथ।